के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम ओप्स की बात करते हैं। ओप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया हुआ कि सपोज मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। हाँ, जैसे बता दूं, जैसे कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास क्या है, काफी सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स काफी मौजूद है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद है मेरे पास। ठीक? छोटे मोटे हर तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। ठीक है। किसी भी पोजीशन में होंगे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरह से डिफाइन होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक। तो ये मेन ऑब्जेक्ट हुआ मेरा। उसी के अंदर छोटे मोटे पोर्शन पास और ये ऐड है। ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि हमने लैपटॉप लिया। लैपटॉप में क्या होता है, हमारे पास कीबोर्ड है, रैम है, सीपीयू है, काफी सारी चीजें कंपोनेंट्स है हमारी। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके अंदर जो चीजें वो क्या होगी, कंपोनेंट्स होगी। जो पड़ने में हम उसको चेंज करेंगे, उसे अपडेट करेंगे, सारे कुछ करेंगे। ठीक है। ये सभी के लैपटॉप में ये चीज मौजूद होती है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, मगर होता है सभी के लैपटॉप में सेम चीज है, कंपोनेंट लगभग लगभग सेम ही है। ठीक। तो ये पूरा जो मेरे पास लैपटॉप है वो क्या हो गया, मेरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार क्या होता है, लैपटॉप को खोल के जो कंपोनेंट्स मुझे नीड हो गया, अगर लैपटॉप खराब हो गया तो हम यूज भी कर लेते हैं दूसरे लैपटॉप से। तो वही सारा काम इसके अंदर होता है, तो मतलब जिसके अंदर पूरा कंप्लीट एक बार क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है। ठीक। क्या होता है, आपके पास कंप्लीट पैकेज होता है इसका। ठीक है। कंप्लीट मतलब पूरा ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज होती है। और हर पास में एक अलग फंक्शनलिटीज होती है। फंक्शनलिटीज मतलब वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, किसे काम करेगा। ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड का अपना वर्क होता है, सीपीयू का अपना वर्क होता है, रैम का अलग अपना वर्क होता है। ठीक है। आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी डिस्क का अलग अपना वर्क होता है। तो हर चीज का अपना अपना काम होता है। तो ये हर चीज की फंक्शनलिटीज को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब इसी लैपटॉप को बार बार हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वही कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेट ऑफ प्रोग्राम हम बना के रेडी कर देते हैं जिसमें हम काफी मल्टीपल चीजें यूज कर लेते हैं। एंड देन बाद में जब उसको नीड होती है तो उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम यूज कर पाते हैं। ठीक है। उसे हम उप्स कहते हैं। ठीक है? अब उप्स की क्यों नीड पड़ी? क्योंकि हमने जब फंक्शन पढ़ा था तो फंक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ एक पार्ट ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। पूरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ इतने से पार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ इसी को डिफाइन कर सकता हूँ और किसी को इसकी फंक्शन को भी डिफाइन कर सकता हूँ। कोई पास को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। करना क्या होगा मुझे, एक पार्ट फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर वापस से फंक्शन बनाना होगा, मतलब नेस्टेड फंक्शन मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके कारण में तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी मेरे लिए। इसीलिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, उप्स कंसेप्ट चाहिए हमें। ठीक है। तो उप्स कंसेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ये वाली ऑप्शन। ओके। अब उप्स कंसेप्ट की बात करें तो क्या होता है, दिस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम where you can define the method and object। ठीक है। मैसेज एंड ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। मैसेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गई, काफी सारी चीजें हो गई। मैसेज, मेथड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, क्लास हो गया, एक एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे। ये सारी चीजें क्या होती है, इसके अंदर डिफाइन होती है, मतलब इसमें का सबका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। कहा जाए तो हम इसके अंदर, इन दिस केस वी कैन क्रिएट अ क्लास एंड इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास आप क्या क्रिएट करोगे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट जिसे हम कह सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, याद है वेरिएबल्स। ठीक है। एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो, इनसाइड द क्लास डिफाइन एट्रीब्यूट्स एंड डिफाइन द मेथड्स। डिफाइन द मेथड्स, इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। मेथड्स को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके। एंड
दिस क्लास इज यूज्ड बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप लगभग सभी का सेम है, मगर सबकी मेरी कंपनी अलग है, मेरे प्रोसेसर की पावर अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। मगर देखा जाए तो लगभग सब कुछ सेम, प्रोसेसर इसके अंदर भी, रैम इसके अंदर भी, सीपीयू इसके अंदर भी, सारी चीजें इसके अंदर भी। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की चीज को यूज कर रहे हो, किस कंपनी की चीजों को यूज करो, किसका डेटा यूज करो, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बाकी उसके अंदर फंक्शन मेथड हमने वही डिफाइन किया जो एक लैपटॉप के अंदर होता है मेरा, ठीक है। उसे हम कहते हैं OOPS कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये होता है हमारे प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक। जिसमें हम पूरी पूरी है ना एक फंक्शनलिटीज को डिफाइन कर देते हैं क्लास के अंदर, जिसको हम बाद में यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखा जाए तो वही चीजें आपके पास लिखी हुई पूरी है यहाँ पे चीजें। एंड इसके अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो आपके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को डिफाइन करता है कि इसके अंदर ये किस टाइप का है, क्या काम करता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसकी पावर क्या है, ये चीजें बताती है। जैसे हमने कोई कार कंपनी बनाई, तो कार क्या होगी हमारे लिए, एक ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होगा, इसका नाम क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है। बिहेवियर क्या होगा, इसकी माइलेज कैसी, एड्रेस क्या देगी, ये बिहेवियर हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट है, मतलब पाइथन में जो भी चीज आप यूज करते हो वो एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही होता है, विच इज इनफो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अ क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास आपकी क्या होती है, एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब आपने एक ढांचा बना के बता दिया कि इसके अंदर ये चीज मौजूद है, बाकी ऑब्जेक्ट उसको डिफाइन करेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बेसिक सिंटेक्स की, तो हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली आपको कोई क्लास, एंड इन क्लास में आप क्लास का नेम दोगे, ठीक है। कॉलन यूज करना है, यहाँ पे कुछ नहीं देना है। जैसे कि मैंने इसके अंदर x = 10 दे दिया, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे दो आप। अभी मैं कुछ नहीं करता, बेसिक सी क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले डिफाइन द क्लास, ओके। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, डिफाइन द एट्रीब्यूट्स। तो मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया जिसमें एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट को मैं डायरेक्टली अगर यूज करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं। अगर मैं इसको रन करूँ तो भी मुझे कोई इशू नहीं आया, क्योंकि मेरा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड देन इंटेंट स्पेस मुझे बिल्कुल चाहिए होगा इसके अंदर, तभी ये पता चलेगा इस ब्लॉक के अंदर, क्लास वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक। अब जैसे कि मुझे कैसे यूज करना है अब इसको, तो अब मुझे क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा, डिफाइन द ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँ, डिफाइन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूँ। कैसे डिफाइन करना है हमें, आप ऑब्जेक्ट का कोई नाम दे दो भाई, एक बार ले लीजिए, जैसे मैंने ओबीसी दे दिया, एंड देन हमें क्या लेना है, न्यू माय क्लास यूज किया, ठीक। अच्छा सॉरी, न्यू यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ बाय क्लास यूज करना है। जैसे हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसे कॉल करना है। तो मैंने क्या कर दिया, डिफाइन द ऑब्जेक्ट, मतलब जो मैंने क्लास बनाया उसका मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। मैंने इसको रन किया, कोई इशू नहीं। अब आउटपुट कैसे शो करोगे आप, मैंने प्रिंट किया, प्रिंट ओबीजे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मैं एक्स को कॉल कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को चेक कर सकता हूँ। तो मैंने जब इसको रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 10 आ गई। मतलब आप किसके भी यहाँ पे आप कर रहे हो, ऑब्जेक्ट भी आप, मतलब आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, आप देन बाद में आप इसको यूज करो, जैसे फंक्शन में हम करते हैं वही सेम चीज है, मगर ये फंक्शन के अलग है, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। ये कहलाता है हमारा बेसिकली क्या, क्लास, ठीक है। बेसिक चीजें हम क्लास की यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं, समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट वन, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट की बात होगी जिसमें मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया, ओके। अब मुझे क्या बताना है, मैथड्स भी डिफाइन करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने सेम क्लास ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया। मेथड डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ओके, मैंने डेफ यूज किया जिसे हम क्लास कॉल करते हैं, और देन इसका नाम दे दिया एबीसी, ठीक है, जैसे हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा एबीसी के अंदर आप क्या करोगे, सेल्फ का यूज करोगे ही करोगे, ठीक। एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड दे दी, प्रिंट कमांड में मैंने क्या दे दिया, सेल्फ डॉट एक्स दे दिया, ठीक है। मैंने एक्स को यहाँ पे कॉल कर दिया, जो एट्रीब्यूट मैंने बाहर बनाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट एक्स किया, मेरे पास वैल्यू परफेक्टली आ रही है। अब मुझे इसको कॉल कैसे करना है, अब यहाँ पे जो चीज मैंने बनाई वो क्या है, हमारी मेथड है, डिफाइन द मेथड,
ये याद रखना, ये मेथड है, जो क्लास नहीं बोलोगे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मेथड बोलोगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी मेथड को डिफाइन कर सकते हो, और देन मेथड को कैसे कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्लास की मदद से, सॉरी ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्या करोगे, यहाँ पे मेथड को कॉल करोगे। तो आपने यहाँ पे रन किया, एंड देन देखोगे तो दोनों का वैल्यू क्या आ गई, 10 एंड 10 आ गए। चाहो तो चेक करने के लिए +10 और कर सकते हो इसके अंदर। आप इसको रन करो तो आपके पास 20 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट द एट्रीब्यूट वैल्यू, मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट वैल्यू को प्रिंट कर दिया। एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंट द, मैं ये कर सकता हूँ, कॉल द मेथड। इसकी पहले की क्यों होगी 20, पहले 20 शो होगी नहीं, ऑब्जेक्ट एक्स में क्या है वैल्यू आपके पास, वो तो क्या है, पर हमने ऊपर का जो करा है, मतलब फंक्शन क्लास के अंदर, होल्ड द मेथड्स बाय यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तरीका होता है हमारे पास क्लास को डिफाइन करने का, क्लास को यूज करने का, जिसमें आप मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो, एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब सारी फंक्शन की एक साथ ही डिफाइन कर सकते हो। अलग से आपको सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब मैं अगर कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ तो इसमें मैं कैलकुलेटर नाम का क्लास बना लूंगा, एंड देन इसमें सारे मेथड डिफाइन कर दूंगा कैलकुलेटर से लेकर, देन डायरेक्टली मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये चीज हमारे काम में आ जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से आप क्या कर यूज करोगे, क्लास को यूज करोगे, क्लास है ना, ऑब्जेक्ट को यूज करोगे। ओके, अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बात करी आपको डिफाइन कैसे करना है, सारी कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख चुके हो। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट एक्स लिखा, मैंने इक्वल टू मैंने 20 कर दिया। ठीक है, देन 20 मैंने किसकी वैल्यू, ओबीजे डॉट एक्स की, तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, तो क्या आ गया मेरे पास, 20 वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू को रीराइट भी कर सकते हो, जो वैल्यू ले दो उसको फिर से अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसकी इसकी मदद से ये भी काम पॉसिबल है, समझ गए। ठीक है, अब ये तो थी हमारे पास वैल्यू। अगर मुझे यहाँ पे बनाना क्या हो, अगर जैसे कि मैंने बात की आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो मुझे कैलकुलेटर अगर कैसे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्लास नेम मैंने कैलसी नाम दे दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू मैंने डिफाइन की थी, बाय डिफॉल्ट मैंने कॉम एंड देन वाई इक्वल टू 20 मैंने डिफाइन किया, या फिर जो चाहो तो नहीं भी डिफाइन करो, बाद में भी वैल्यू ले सकते हो, तो जो भी नहीं किया वैल्यू पहले से डिफाइन करें। एंड देन मैंने यहाँ पे गैप दिया एडिशन करने के लिए। हमेशा याद रखना इस मेथड के अंदर सेल्फ आप जरूर यार यूज करना है, तो बाकी यूज करो ना करो, आप सेल्फ जरूर यूज कर दोगे। ठीक है, एक क्लास में सारे फंक्शन, बिल्कुल, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं वैसे तो मेरे पास। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया इसका एडिशन। अब कैसे लिखोगे ये ध्यान रखना, आप लिखोगे सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट, ओके, हाँ मतलब एक्स सेल्फ डॉट एक्स, एक्स एंड वाई लिख दो आप काफी इसके, ठीक है। वो बाहर से अगर मैं वैल्यू कॉल करता तो मुझे सेल्फ की जरूरत है, तो मैंने बाहर से कोई वैल्यू फंक्शन के बाहर से और क्लास फंक्शन के बाहर से, मतलब मेथड के बाहर से, ठीक, क्लास के बाहर से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडिशन के लिए बना दिया, क्लास के बाहर से कॉल कर सकते हैं वैल्यू, हाँ बिल्कुल, वैल्यू क्लास के बाहर ही तो कॉल करेंगे हम यहाँ से। नहीं, जैसे कि हमने फंक्शन से बाहर और क्लास के अंदर वैल्यू ना दी थी, क्लास के बाहर दी थी। नहीं वैसे नहीं, आप मैंने जो भी चीज डिफाइन करोगे आप क्लास के अंदर डिफाइन करोगे, या फिर उसको मेथड के थ्रू, जैसे एक आर्गुमेंट एंड एट्रीब्यूट्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हो। वो भी कैसे करना है वो हम कर सकते पाए देखेंगे आगे, अभी हमने कंस्ट्रक्शन वहाँ कई चीजें पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो काफी सारे मैंने मेथड्स बता दिए। ओके, और सेल्फ मैंने क्या कर दिया, यूज कर दिया, कोमा एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई दे दिए, एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन पेंट करता हूँ मैं इनके अंदर, क्या पेंट किया, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, ऐसे बाकी सोन बना सकते हो। आपको करना क्या है, सीधे सीधे यहाँ पे कैलकुलेशन बनानी है, तो आपने सी इक्वल टू मैंने क्या कॉल कर दिया, कैलसी कॉल कर दिया। ठीक है,
अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एडिशन चाहिए, तो सी डॉट एड। एंड जैसे मैं वैल्यू पास करता हूँ उससे ही वैल्यू मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ, जैसे मैं बाकी जगह पास। हम उसके लिए इनपुट ले सकते हैं जैसे कि बिल्कुल। एक्स और इंट इनपुट। बिल्कुल ले सकते हो, जैसे हम उसमें कहते हैं, बिल्कुल सारी चीजें आप वहाँ के तय कर सकते हो, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे बस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल है सारी। ओके, सेम टू सेम ही है। ठीक है, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन काउंट करना है वो तो एट्रीब्यूट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो फंक्शन से पहले करें या बाद में करें? क्या। जैसे कि हम जो इनपुट लेंगे वो फंक्शन से पहले लिखें, फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं। कहाँ लिखना है आपको इंटीग्रल। जैसे कि फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, लिखेंगे। देखो, ये हमारा एक ब्लॉक है जिसमें आपने कोई फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी। अब ये है कि वो इनपुट आप इसके ऊपर लो या इसके नीचे लो, वो आपके ऊपर है choice। ठीक है, और कॉल कहाँ कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉल अगर आप नीचे कर रहे हो तभी वो आउटपुट देगा, अगर ऊपर करते हो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वो इनपुट देना अलग चीज है, आप कॉल करना वो अलग चीज है, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप कहाँ से जाओ। ठीक है, एंड देन मैंने जैसे इसको run किया, तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज आ गई, मतलब आप एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन डिफाइन करके उसके बाद में कुछ इस तरह से कॉल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये काम होता है हमारे क्लास में ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत डाउट होगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ओके, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप बना सकते हो। हाँ, दूसरी चीज ये है कि आपके पास ये क्या है, आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के ऑप्शंस भी आ जाएंगे। जैसे अगर मुझे दो बार इसी चीज सेम फंक्शनलिटी को यूज करना है तो मैं इस पर नाम दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे क्या करना है, अलग अलग फंक्शनलिटी यूज करनी है, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम फंक्शन में, मतलब क्लास को हम जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, बस उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देंगे। ओके, डिफाइन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो आप सेकेंड ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आप डिफाइन करके यूज कर सकते हो, बस आप C2 लिखोगे जिस ऑब्जेक्ट को आपको कॉल करना है। जैसे मुझे एडिशन कराना है तो मैंने एडिशन के लिए क्लिक कर दिया यहाँ पे, एंटर रन कर दिया, क्योंकि मुझे एडिशन जो कौन सी वाली, सेकंड वाली एडिशन करके दी। ठीक है, तो एक सिंगल ये नहीं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको यूज कर सकते हो easily। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स की। मेथड्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स के भी कई टाइप्स होते हैं। ये तो हमने बात की मेथड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसे हम बात नेक्स्ट वन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड। मेथड्स को समझ में आ गया क्या होता है। इसमें फर्स्ट वन होता है हमारे पास इंस्टेंट मेथड। सेकेंड वन इज क्लास मेथड। एंड थर्ड वन इज स्टैटिक मेथड। ठीक है, तीन तरह के मेथड्स यूज होते हैं हमारे पास, और ये तीन तरीके में से आपने अलग अलग नाम से भी सुने होंगे, कंस्ट्रक्शन, क्लास एंड स्टैटिक, ये भी सुने होंगे आपने। ठीक है, तो यही चीज सेम ही चीज है और कोई अलग नहीं है, बस हमने जैसे कि सपोज मैंने क्या किया, एक मैंने सॉरी क्लास डिफाइन किया, क्लास का नाम दे दिया मैंने एग्जाम्पल। ठीक, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा। ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया, एक मैंने स्टेट मेथड डिफाइन किया। स्टेट मेथड डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया डबल अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दो वैल्यू कॉल कर दी, एक्स एंड देन क्या कॉल कर दिया, एक्स एंड वाई कॉल कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पे एक का वैल्यू पे लिख कर दी, दिस इज इंस्टेंट मेथड। ठीक है, अब ये इंस्टेंट मेथड काम कैसे करेगा, सबसे पहले ये देख लो। आपको कंस्ट्रक्शन याद है कुछ, अगर C++ में पता हो तो। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको अभी रन करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ओबीसी दे दिया।
अब इसे इसका एग्जाम्पल का मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसको के लिए अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, ये तो एरर देगा मुझे, अभी एरर मुझे चाहिए नहीं, मुझे बस समझाने की बात है इसको। जैसे मैंने क्लिक किया, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉल कर ली क्लास और फिर मैंने इस मेथड को कॉल नहीं किया। जैसे मैंने क्लास को डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया। जितनी बार मैं इसको डिफाइन करूंगा उतनी बार ये क्या करेगा, मेरे को कॉल करके दे देगा। ठीक है, जितनी बार आप इसको डिफाइन करोगे उतनी बार ये कॉल करके देगा। ठीक है, तो ये तभी काम करता है जब ये तभी कॉल हो जाता है जब ये आप इसको डिफाइन करते हो, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो। दिस इज कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। ऑब्जेक्ट अगर आपके डिफाइंड हो जाती है तो ये कॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बिना नहीं कॉल होता है। मतलब इनिशियल वैल्यूज अगर आप इसके अंदर चाहते हो, लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इनिट मेथड का यूज करोगे, जो कि आगे चलते मैं बताऊंगा। पहले आप इनसेट मेथड देख लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं क्लास मेथड की। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफ एबीसी बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना हर बार सेल्फ का इस्तेमाल जरूर करना। ठीक, एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या किया मैंने, दिस इज क्लास मेथड। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपली क्या है, क्लास मेथड। क्या है, क्लास मेथड। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूँ तो मुझे कुछ आउटपुट में मिलेगा, सिर्फ ना मुझे स्टेट मेथड ही मिलेगा और क्लास मेथड मुझे नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब तक मैं इसको इस वाले मेथड को कॉल ना करूँ। जब तक मैं कॉल करूँगा, तब कॉल करूंगा तभी ये मेरा कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, रिसेट मेथड को कॉल करने की जरूरत थी। और एक चीज और, रिसेट मेथड की जो की है वो प्री डिफाइंड होता है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे अगर आप इनिट लिख रहे हो तो इनिट ही लिखोगे, डबल अंडरस्कोर यूज करोगे, ये प्री डिफाइन होता है। आप कभी भी खुद से इसका नाम टाइम नहीं दे सकते। मतलब इसके अंदर क्या होता है, आप खुद से नेम भी असाइन कर सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे हम वेरिएबल या फंक्शन नेम देते हैं, सेम तरीका है इसमें। तो इसमें आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती कि नहीं आपको यही नाम लेना है। ठीक है, आपके पास जो भी नेम हो वो असाइन कर सकती है। ठीक है, अगर मैं जितनी बार चाहूँ उसको ऑब्जेक्ट की मदद से अलग अलग तरीके से कॉल कर सकता हूँ। तो एबीसी मैंने ऑब्जेक्ट वन की मदद से कॉल किया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट वन की मदद से भी इसकी वैल्यू आ गई क्लास। ठीक है, तो ये समझ में आया इंस्टेंट मेथड क्लास मेथड हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्लास मेथड तो हमने पहले भी डिफाइन की थी। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड डिफाइन करने के लिए हमें क्या देना होता है, इसके पहले हमें एक एलोकेशन लगाना होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक। ठीक, एंड इसके नीचे हम लगाएंगे दैट, एंड देन मैंने इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, जरूरी है स्टैटिक मेथड, नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। एंड देन स्टैटिक मेथड में आपको अंदर कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा दिस इज स्टैटिक। ठीक है, मैंने ये, अब मैं इसको रन करता हूँ, कोई इशू नहीं। ये मैंने क्या डिफाइन किया, स्टैटिक मेथड, और ये मेरे पास क्या है, एनोटेशन फॉर डिफाइनिंग स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड है जिसमें आपको सेल्फ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी मेथड में। बाकी में सेल्फ डिफाइन नहीं करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सेल्फ आपको डिफाइन करना है, ये स्टैटिक मेथड में आपको नहीं है सेल्फ डिफाइन करना। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब आप जो भी कीवर्ड दोगे कोई ना कोई एक आर्गुमेंट आपके पास पास होगा ही होगा, उसी के भी पे आपको वैल्यू को कॉल करना है। मेथड में हमेशा सेल्फ यूज हो गई, आप अगर ना एग्जैक्ट मेथड यूज करो तो भी सेल्फ यूज करोगे ही करोगे नहीं, वो एक आर्गुमेंट आपको हमेशा पास करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं होगा, उसी के भी आपकी सारी वैल्यू आपको के फॉर्म में दिखेगी। ठीक है? अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसको कॉल कैसे करेंगे। हमें ओबीजे डॉट स्टैटिक मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल तो नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो हो गया, मगर होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कब कॉल होता है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्लास की मदद से भी इसको कॉल कर सकते हो। ओके, तो स्टैटिक मेथड का ये काम है कि इसमें आपको सेल्फ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत है। ओके,
Static method is directly called by class. क्लास से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इसके लिए आप ऑब्जेक्ट की डिफाइन करने की नीड नहीं होती, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ना इसमें सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, तो ये चीजें आपके पास स्टैटिक मेथड में यूज नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो ये काम होता है हमारा स्टैटिक, ठीक है। इनके साथ आपको डायरेक्टली कॉल करना है क्लास की मदद से, तो आप स्टैटिक मेथड यूज करते हैं, नहीं तो जनरली ये दो तरह के मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, समझ गए? ठीक है, तो अगर आपको आगे चल के काम करना है तो ये जो दो तरह की मेथड को ज्यादा ध्यान में रखना होगा। स्टैटिक मेथड का याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी ज्यादा यूज आती नहीं है, जनरली कम ही यूज लेते हैं लोग बाग इसका। ओके, समझ में आया यहाँ तो? दोनों का सेम ही फंक्शन, क्या दोनों का सेम ही काम है, इसका स्टैटिक मेथड और इंट फंक्शन, इंट यूज नहीं, इसे स्टैट मेथड कहते हैं, ठीक है। इसका काम सेम नहीं, इसका काम होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब ये कॉल करते हैं, तब इनिशियल वैल्यूज को कॉल करने के लिए यूज किए जाते हैं हमारे पास स्टैट मेथड। दिस मेथड is used for calling initial value, ठीक, हमेशा ध्यान रखें इनिशियल वैल्यू को कॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, दिस मेथड is used for defining any function, ठीक है, तो इसका काम होता है फंक्शनलिटी को डिफाइन करना। दिस मेथड is used for calling by directly by directly the class, okay, क्लास से आप डायरेक्टली कॉल करते हो एंड डोंट नीड टू यूज यूज सेल्फ कीवर्ड, तो सेल्फ कीवर्ड की भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये स्टैटिक मेथड का काम होता है, जनरली आप डायरेक्टली आप कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। और इंस्टेड मेथड, और इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड वी हैव प्री डिफाइंड नेम, ठीक है, इसके नेम प्री डिफाइंड है पहले से, जैसे कि इसके अंदर इनिट आता है, ठीक है, एसटीआर आता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और आते हैं, ज्यादातर इनिट एसटीआर भी यूज होते हैं, तो इसी की हम बात करेंगे, इनिट ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम बात करेंगे। बाकी के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी नेम सजेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको नेम अपने हिसाब से दे, ठीक है। एंड देन स्टैटिक मेथड के लिए हमेशा स्टैटिक एनोटेशन आपको लगाना है, डायरेक्ट स्टैटिक मेथड लिख के आपको उसके नीचे आप उस मेथड को डिफाइन करोगे। अगर आप ये नहीं लगाते तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ठीक है, वो तुरंत एरर दे देगा आपको, क्योंकि वो नॉर्मल मेथड को मान के चलेगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, एक बार आप इसे करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है।